सूर्य की रोशनी एक हरे भरे पेड़ से होकर गुजरती है, जहां एक तोता और एक मैना पक्षी जीवंत पत्तियों के बीच बैठे हैं। हवा खुशमिजाज चहचहाहट से भरी है। प्रकृति की सिम्फनी शांत सुबह के माध्यम से गूंजती है। तोता खुशी से चिल्लाता है, मैना, आज कितना सुहावना दिन है। चलो उड़ते हैं और धान के खेतों में घूमते हैं। मैना भी उतने ही उत्साह से जवाब देती है, हाँ तोते, चलो चलते हैं। मुझे भी धान के खेत बहुत पसंद है। साहसिक भावना के साथ दोनों पक्षी उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। धान के खेतों के सुनहरे विस्तार का पता लगाने के लिए तैयार हैं। तोता और मैना हरे भरे धान के खेतों के समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। हवा पकते चावल की मीठी सुगंध से भरी हुई है। तोते की शरारती चमक सूरज को पकड़ती है, क्योंकि वह प्रस्ताव रखता है, मैना, चलो आज खेत से कुछ मक्का चुराते हैं, यह बहुत मजेदार होगा। मैना का भाव अस्वीकृति से भर जाता है। उसकी निगाहें विस्तृत खेतों पर टिकी हैं। नहीं तोते, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, मैना जोर देकर कहती है। उसकी आवाज सरसराहट वाले पत्तों से ऊपर उठती है। हमें किसान से मक्का मांगनी चाहिए, वह घोषणा करती है। उसकी बात में गंभीरता का संकेत है। चिलचिलाती धूप में तोता और मैना सुनहरे चावल के विशाल विस्तार के बीच दयालु किसान के पास जाते हैं। मैना मधुरता से चहचहाती है, चाचा जी, क्या हम कुछ मक्का ले सकते हैं? किसान का चेहरा एक गर्म मुस्कान से चमक उठता है, क्योंकि वह जवाब देता है, हाँ बच्चों, तुम दोनों अच्छे पक्षी हो, जितना चाहो ले लो। अदम्य लालच से प्रेरित तोता जितना ले जा सकता है, उससे अधिक मक्का जमा करने की कोशिश करता है। टोकरी गिरती है, कीमती अनाज बिखर जाता है और किसान का भाव बदल जाता है, क्योंकि वह तोते के लालच को देखता है। अविराम धूप के नीचे एक किसान अपने धान के खेत में खड़ा है। उसकी भौहें गुस्से में तनी हुई हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। उसकी झुर्रियों भरी मुट्ठियां बंध जाती हैं, क्योंकि वह पास बैठे शांत तोते को घूरता है। तोते, तुमने झूठ बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया, वह आरोप लगाता है। उसकी आवाज विश्वासघात से भरी हुई है। तोता स्थिर रहता है। उसकी चुप्पी किसान की पीड़ा को गहरा कर देती है। एक मैना पक्षी दिखाई देती है। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई हैं, क्योंकि वह किसान को संबोधित करती है, चाचा, तोते ने गलती की, लेकिन वह ईमानदार है, कृपया उसे क्षमा करें, मैना विनती करती है। उसकी आवाज किसान के गुस्से के विपरीत एक कोमल प्रतिध्वनि है। एक हरे भरे पेड़ पर धब्बेदार धूप में नहाते हुए तोता और मैना बैठे हैं। उनके जीवंत पंख हवा में धीरे धीरे झूल रहे हैं। तोते ने अपनी आवाज में पछतावा दिखाते हुए विनती की, मैना, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी लालची नहीं रहूंगा। मैना के पंख धीरे से फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वह क्षमा प्रदान करती है। उसका स्वर कोमल लेकिन दृढ़ है। यह ठीक है तोते, हर कोई गलतियां करता है, लेकिन सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह घोषणा करती है। उसकी आंखें जंगल के ज्ञान को दर्शाती हैं।